नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड कोर्स के बारे में कि डीएलएड कोर्स है क्या? तो जितने भी स्टूडेंट डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएलएड कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है और डीएलएड कोर्स करने के बाद हमें जॉब स्कोप क्या है, फ्यूचर में हमें किस फील्ड में जॉब लग सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएलएड का फुल नेम क्या है। तो डीएलएड का फुल नेम होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यह प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर पे पढ़ाने के लिए कोर्स किया जाता है। यानी कि अगर आपको शिक्षक बनना है प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक के, तो आपको ये डीएलएड का कोर्स करना पड़ेगा, जो कि 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। तो डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है, जो कि 2 वर्ष का होता है। यह प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कोर्स किया जाता है। तो ये हम समझ गए कि डीएलएड कोर्स क्या होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि डीएलएड में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है, उस पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कि डीएलएड का पूरा नाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। उसके बाद ये 2 वर्ष का कोर्स होता है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। यानी कि जितने भी कैंडिडेट डीएलएड का कोर्स करने जा रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं, उनको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा और इसमें 4 सेमेस्टर कराए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से बच्चे डीएलएड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो वो सारे बच्चे जो कि 12वीं पास हैं, वो डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया ये है कि 12वीं पास होनी चाहिए, प्लस आपको मिनिमम 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए। मतलब अगर आपके मार्क्स 50% से कम है, तो फिर आपकी दिक्कत हो सकती है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5% की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। यानी कि अगर आपके 12वीं में 50% मार्क्स हैं ओवरऑल, तब तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हैं बीएड का सॉरी डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से हैं, फिर आपको 5% की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। इस केस में अगर आपके पास 45% भी मिनिमम है 12th क्लास में, तो आप डीएलएड कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होने वाली है। तो इसमें एज लिमिट 17 ईयर से लेकर 35 ईयर तक के बीच में रखी गई है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एज में हो जाता है, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो बहुत सारे राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कराया जाता है और बहुत सारे राज्यों में डायरेक्ट इसका एग्जाम होता है। जैसे कि बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे कि डीएलएड और जेईटी। और काफ़ी सारे राज्यों में इस मेरिट बेस्ड पे होता है, जैसे कि आपकी 12वीं की मार्कशीट पे जितने भी परसेंट आए हैं, उसके आधार पे आपको डायरेक्ट मेरिट बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है डीएलएड कोर्स में। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में 10वीं और 12वीं और स्नातक के अंकों के आधार पे, मेरिट के आधार पे आपको डायरेक्ट डीएलएड कोर्स में एडमिशन दे दिया जाता है। अब काउंसलिंग का जैसे मेरिट में आपका रैंक आता है, उस हिसाब से अगर आप एंट्रेंस देते हैं तो आपकी रैंक आती है। अगर मेरिट बेस आपकी होती है तो उसमें भी आपको रैंक दिया जाता है और आप अपने हिसाब से जो भी कॉलेज आपको दिया जा रहा है उसमें जाके आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं और काउंसलिंग कराने के बाद आपका एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये है एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले अगर आपके राज्य में डीएलएड कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि दिल्ली और बिहार में, तो आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे और उसके थ्रू आप अपना एडमिशन करा लेंगे। अगर मेरिट बेस हो रहा है आपके राज्य में, तो आप डायरेक्ट 12वीं के मार्क्स पे आपका मेरिट बन जाएगी और फिर आप फाइनल में काउंसलिंग करा के आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि डीएलएड कोर्स में पढ़ाया क्या जाता है, यानी कि वो सभी छात्र जो डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको 2 साल क्या पढ़ाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरह से डीएलएड कोर्स में शिक्षक को तैयार किया जाता है, ताकि वो भविष्य में जो भी बच्चों को क्लास में पढ़ाएं, तो उनमें कोई उनको दिक्कत ना हो। तो सबसे इसमें बाल विकास और शिक्षा छात्र में जैसे बच्चों के व्यवहार और व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को समझाया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों को आपको प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाना है कक्षा 1 से 8वीं तक के, तो इनके व्यवहार को सीखने के लिए क्या-क्या, कैसे-कैसे छोटे बच्चों का व्यवहार होता है, उनको कैसे हमको डील करना है क्लासरूम में, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद से हिंदी, अंग्रेजी, गणित और ईवीएस और सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट अलग-अलग पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप बच्चों को जब टीचर के तौर पे आप नियुक्त हो, तो उस समय आप बच्चों को पढ़ा सकें। तो इसमें अलग-अलग सब्जेक्ट जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, ईवीएस, सामाजिक विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में टीचर को एजुकेट किया जाता है, ताकि वो फ्यूचर में बच्चों को पढ़ा सके। उसके बाद कक्षा प्रबंधन में क्लासरूम्स में कैसे बच्चों को अनुशासन के साथ क्लासरूम्स को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो क्लासरूम्स पे भी बच्चों को फोकस करने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए क्लासरूम्स में कैसे बच्चों को मैनेज करना है, ये सब भी टीचर्स को कोर्स के दौरान पढ़ाया जाता है, ताकि वो भविष्य में कोई भी दिक्कत एज ए टीचर जब नियुक्त हो, तो उसमें उनको
ना फील हो। इसके बाद इंटर्नशिप भी होती है। इंटर्नशिप में क्या होती है, जैसे कि प्रैक्टिकल इसमें नॉलेज गेन किया जाता है। जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो डीएलएड कोर्स करते हैं, उनको फाइनल ईयर में उनको किसी न किसी स्कूल और विद्यालयों में भेजा जाता है और वहाँ पे उनको कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए डायरेक्ट क्लास में भेजा जाता है और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कराया जाता है कि जब भी वो टीचर के तौर पे भविष्य में नियुक्त हो, तो वो इनका एक्सपीरियंस जो कि ये कोर्स के दौरान प्रैक्टिकल लेते हैं, क्लासरूम्स में जाकर बच्चों को पढ़ा के, उनको उस समय वो काम आता है। तो यहाँ इनको 3 से 6 महीने के लिए स्कूल्स में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। वहाँ पे ये अलग-अलग कक्षाओं में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं कोर्स के दौरान, डीएलएड कोर्स के दौरान, और अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो ये है सिलेबस में ओवरऑल, जो कि सब कुछ 2 साल में आपको कराया जाता है और आपको डीएलएड कोर्स के दौरान ये सब करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें करियर स्कोप्स क्या होने वाले हैं। तो इसमें करियर स्कोप में आप देख सकते हैं कि डीएलएड करने के बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं और टेट का एग्ज़ाम देते हैं, जो कि इसको उत्तीर्ण करने के बाद आप प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी टीचर के तौर पे आप नियुक्त हो जाते हैं। तो यानी कि जब आप सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं या सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो जब आप डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आपको सीटेट और टेट जैसे एग्ज़ाम्स निकालने होते हैं। उसके बाद आप प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में पढ़ाने लगते हैं। उसके बाद अगर आप डीएलएड कोर्स कर लेते हैं, तो फिर आपको प्राइवेट स्कूलों में भी सहायक शिक्षक के रूप में रख लिया जाता है और वहाँ पे भी आपको अच्छी सैलरी प्राइवेट स्कूलों द्वारा दी जाती है। वहीं अगर आपको उच्च शिक्षा और प्राप्त करनी है और हायर क्लासेस को पढ़ाना है, जैसे कि 10वीं 12वीं, तो उसके लिए आपको बीएड कोर्स करना पड़ता है और एमएड कोर्स करना पड़ता है। तब आप 12वीं के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को। उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था डीएलएड कोर्स को, अब डीएलएड कोर्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो आप काफ़ी लंबे टाइम से आप सुनते आए होंगे बीटीसी कोर्स के बारे में, तो वो बीटीसी कोर्स कोई और कोर्स नहीं है, ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को ही बीटीसी कहा जाता था। तो पहले इस कोर्स को बीटीसी बोला जाता था और अब लेटेस्ट में इसको डीएलएड के नाम से जाना जाता है। तो ये है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात होती है, बच्चे सोचते हैं कि बीटीसी और डीएलएड अलग-अलग कोर्स हैं क्या? तो पहले बीटीसी होता था, अब इसी कोर्स को डीएलएड कोर्स के नाम से जाना जा रहा है। तो ये है ओवरऑल टोटल आपका डीएलएड कोर्स के बारे में, कि क्या है डीएलएड और इसको करने से हमें क्या-क्या बेनिफिट होते हैं, इसके एडमिशन प्रोसेस कैसे हैं और इसके सिलेबस क्या हैं और इसके जॉब करियर फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो ये सब कुछ हमारे वीडियो में आपको देखने को मिला। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।